हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। सेबी ग्रेड ए 2022 की एग्जाम डेट आ चुकी है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि लास्ट मोमेंट यानी लास्ट टाइम में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और एग्जाम में भी हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि अब लास्ट मोमेंट पे हमें क्या करना चाहिए, सबके माइंड में ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो अब हमारे पास टाइम है उसमें हमें सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, ठीक है। सबसे मेन चीज है सॉल्व द मॉक टेस्ट। हमें छोटी छोटी बेसिक सी बातों का ध्यान रखना है एग्जाम को देते वक्त और एग्जाम से पहले। हम जब भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है अगर हमारा उसमें स्कोर कम है, ठीक है। लास्ट मोमेंट में हम यही करते हैं कि सब लोग मॉक टेस्ट ही सॉल्व करते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। और रिमेनिंग जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं हम उन्हें रिवाइज करते हैं। तो हमें उनके साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। वो क्या? हम लास्ट मोमेंट पे जब मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर हमारा स्कोर काफी अच्छा नहीं है तो हमारे को डीमोटिवेट नहीं होना है। मोस्टली स्टूडेंट यही करते हैं कि लास्ट टाइम जब मॉक टेस्ट लगाते हैं और उसमें स्कोर अच्छा नहीं होता तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हम एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, क्या हम कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। अगर हमारा स्कोर थोड़ा कम भी है पर हम एग्जाम में उससे अच्छा ही कर पाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए तो आप एग्जाम को वैसे ही क्लियर कर लेंगे। सबसे मेन चीज है आपको लास्ट मोमेंट पे सिर्फ मॉक टेस्ट ही सॉल्व करने हैं और उन चैप्टर्स को रिवाइज करना है, सिर्फ जो चैप्टर्स जिन चैप्टर्स का वेटेज क्या है काफी अच्छा है टॉपिक वाइज, ठीक है। जैसे मैंने कहा है कि रिवाइज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक कौन से टॉपिक हमें किसके अकॉर्डिंग देखना है, अकॉर्डिंग टू वेटेज। अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे लास्ट में कि क्वांट सेक्शन के अकॉर्डिंग क्वांट में हमें लास्ट मोमेंट पे क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे हमें लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें किसी न्यू टॉपिक को लास्ट मोमेंट पे कभी भी न्यू टॉपिक को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अवॉइड प्रिपेयरिंग एनी न्यू टॉपिक लास्ट मोमेंट पे। अब हमारे पास ऐसा टाइम नहीं है कि हम किसी भी कोई भी टॉपिक हमारा सपोज स्किप हो गया है या हमने उसको नहीं देखा है तो अब लास्ट मोमेंट पे हम उस टॉपिक को समझें, ठीक है। अब हमें सिर्फ जिन टॉपिक्स को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिर्फ उन्हें ही रिवाइज करना है, उनमें से भी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनका वेटेज काफी अच्छा है, ठीक है। लास्ट अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमें एग्जाम के पैटर्न को भी लास्ट मोमेंट पे एक बार ऑब्जर्व जरूर करना चाहिए। रीजन क्या है, हमें ये पता चलता है उससे कि कट ऑफ कितनी जा रही है। जब हम एग्जाम देने जाते हैं, अगर हम रिवाइज करते हैं एग्जाम पैटर्न को एंड कट ऑफ को माइंड में रखते हैं तो हम कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करते हैं, ठीक है। हमारे अगर उतने क्वेश्चंस हो जाते हैं जिसमें हम कट ऑफ को इजिली क्लियर कर सकते हैं और कट ऑफ से भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम नेगेटिव मार्किंग की ओर नहीं जाएंगे। पर यही अगर हमारे माइंड में क्लियर नहीं होगी तो हम जब हमारे पास टाइम होता है लास्ट में तो हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं। तो हमें इन्हीं छोटी छोटी बेसिक सी बातों का ध्यान रखना है कि जितने क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं जो बिल्कुल करेक्ट है उन्हें ही सॉल्व करें, लास्ट में बिना उसके आप ऐसे ही क्वेश्चन के ऑप्शन को क्लिक ना करें, ठीक है, जिसमें हमारे क्वेश्चंस नेगेटिव मार्किंग में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और टाइम मैनेजमेंट तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वही हमें मॉक टेस्ट में हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कैसे क्वेश्चंस को किस किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, किस अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, इतने क्वेश्चंस के लिए हमें पर्टिकुलर क्वांट सेक्शन में इतना ही टाइम मिलेगा, तो हमें इन बातों का मॉक टेस्ट से ही सबसे मेन आइडिया होता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वांट सेक्शन में लास्ट टाइम में हमें किन टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज करना, किस अकॉर्डिंग हमें लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए, अगर हम क्वांट की बात करें तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चंस क्वांट में आएंगे सेबी ग्रेड एग्जाम के प्रीलिम्स में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वहां पर 4 to 5 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है जो आपके डीआई से आते हैं। तो यानी डाटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम कहें तो मैक्सिमम हमें प्रैक्टिस करनी है। इस टॉपिक से कंफर्म है आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 क्वेश्चंस एंड 5 मार्क्स, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ठीक है, एंड नंबर सीरीज। इन दोनों चैप्टर्स में से किसी भी एक चैप्टर से क्वेश्चन मिल सकते हैं और दोनों में से भी मिल सकते हैं। ठीक है, अगर एक से आएंगे तो 4 to 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 to 4 हो सकते हैं, और अगर दोनों चैप्टर से हमें क्वेश्चंस मिलते हैं तो 2 to 3 क्वेश्चंस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एंड 2 to 3 क्वेश्चंस ही हमें नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज में भी हम कोशिश करेंगे कि नंबर सीरीज के हमें जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो रॉन्ग नंबर सीरीज के एग्जाम्स में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो हम उसी की प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमें रॉन्ग टर्म्स फाइंड करना ही हमारे लिए डिफिकल्ट होता है एज कंपैरिजन मिसिंग टर्म्स के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन से भी फिक्स है 2 to 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन मिलेंगे। इनसे भी इन दोनों चैप्टर से अगर हम बात करें तो 3 to 4 एंड 5 भी हो सकता है। ठीक है, और इनसे तो डाटा इंटरप्रिटेशन से तो 5 फिक्स है। अगर हम इन 3 चैप्टर से, टोटल 4 चैप्टर से, ठीक है, 4 चैप्टर से विटेज की बात करें तो 10 to 12 मार्क्स का या फिर 10 to 12 क्वेश्चन अगर हम कहें तो यहीं से हमें मिलेंगे। ठीक है, 10 to 12 क्वेश्चंस हमें ओनली 4 चैप्टर से मिल रहे हैं, और रिमेनिंग जो हमारे अर्थमेटिक के 15 to 17 या 15 to 18 चैप्टर हैं उनसे हमें कितना वेटेज मिल रहा है, 8 to 10। तो हम उसी क्वेश्चन, उन्हीं चैप्टर्स के लास्ट मोमेंट पे ज्यादा रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें जिनका वेटेज क्या है एग्जाम में फिक्स भी है और काफी अच्छा भी है। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट में अगर मैं कहूंगी तो आप लोग डीआई, नंबर सीरीज, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट जो हमारा अप्रोक्सीमेशन है, इनके क्वेश्चंस जरूर करें। ठीक है, मैथ्स हमेशा क्या है, क्वांट अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होता है, प्रैक्टिस से ही, और मेन चीज है क्वांट में टाइम मैनेजमेंट, वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका इंप्रूव होगा। और बहुत सारी बेसिक बातों का भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सबसे मेन चीज क्वांट सेक्शन में आपको एक और बात का ध्यान रखना है, आपको क्वांट सेक्शन में ये भी डिसाइड करना होता है कि किन क्वेश्चंस को आपको अटेंड करना है और किन क्वेश्चंस को आपको स्किप करना है। मैंने ये भी बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल एग्जाम में हमारा ये भी होता है कि आर्ट ऑफ स्किपिंग, हमें पता होना चाहिए कि किन क्वेश्चंस को हमें स्किप करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें डाटा हमें डायरेक्ट फॉर्म में गिवन होता है, पर हमें ये नहीं पता होता, जैसे ही हमें डायरेक्ट फॉर्म में गिवन होता है और एक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये होता है कि हम फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे, पर हमें पता ही नहीं चलता कि उसकी कैलकुलेशन में कितना टाइम चला जाता है। ठीक है, तो हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। जैसे अगर हम बात करें नंबर सीरीज, कंपाउंड इंटरेस्ट, मैंने कुछ चैप्टर्स ऐसे बताए हैं जिसमें आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो एज ए ब्लॉकर का काम करते हैं। ठीक है, ब्लॉकर्स बोला जाता है। जैसे अगर हम बात करें रॉन्ग नंबर सीरीज में, ठीक है, नंबर सीरीज अगर आपके फर्स्ट टू सेकंड अटेम्प्ट में सॉल्व होती है तो आप उसे सॉल्व करेंगे, बार बार आप उसे ट्राई नहीं करेंगे। जब हम एक बार सीरीज को करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसे कैलकुलेट करने लगते हैं तो हमें इंटरेस्ट भी आता है और हमें टाइम नहीं पता चलता कि हम कितना टाइम उस पर कंज्यूम कर चुके हैं। तो हमें बहुत सी बेसिक सी बातों का ध्यान रखना है। क्वांट सेक्शन में मैंने बताया कि जो क्वेश्चंस हमारे एज ए ब्लॉकर्स होते हैं उन्हें स्किप भी करना हमें। ठीक है, तो चलिए एग्जाम की प्रिपरेशन करिए अच्छे से हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। अब मिलते हैं फिर एग्जाम के बाद।